टॉप 3 DHH प्रोजेक्ट्स ऑफ ऑल टाइम। मैं पहले ही बता देता हूँ, ये मेरे पर्सनल फेवरेट्स है। ये किसी ऑडियंस का सोच के, कौन से फैन बेस से ज्यादा लाइक्स आएगा ये सोच के नहीं है। तुम अपना अपना टॉप 3 नीचे बता सकते हो। मैं 3, 2, 1 के ऑर्डर में बताने वाला हूँ। एंड नंबर 1 शायद मेरे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट एक म्यूजिक एल्बम है इन जनरल मेरे लाइफ को लेके एंड मेरे ग्रोथ को लेके मेरे हिसाब से। तो चलो शुरू करते भाई। नंबर 3 पे है पैंथर का मिक्स टेप फ्लाइंग टुवर्ड्स द सिटी। लड़का गंदे कामों में क्यों देखता है भाई तेरा भेजे से ही किसका। ओह माय गॉड, ये मेरे भाइयों ने प्रोड्यूस करा है, आधे से ज्यादा कह सकते हो निखिल स्वप्निल ने। उस वजह से नहीं है मेरा फेवरेट सिर्फ ये एल्बम इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट था मुझे मोटिवेटेड रखने के लिए सुबह उठते टाइम। क्या मैं बताऊं तुमको, जब मैं 4000 रुपए के भाड़ा देके जो रेंटेड हाउस में रहता था अपने यही एडिटर के साथ जो ये वीडियो एडिट कर रहा है, तब ज्यादा मोटिवेशन नहीं होता था चीजें करने का, समझ रहे हो। हम हफ्ते में एक बार नहाते थे, वो शायद वो भी नहीं करता था। एंड जब स्लो जा रहा होता है मॉर्निंग और ऐसी जगह से जब बजता है गाना, एल्बम का इंट्रो, मिक्स टेप का इंट्रो, चाटी नहीं जाती है पन से तो सीन में देते नहीं प्यार, आगे मैं भाई नहीं बोलता पीछे जो गाली दो चार, आया हूँ ऐसी जगह से वहाँ जाना नहीं चाहोगे तुम। ओ भाई, मेलोडिक गाने में प्यार से समझाता है आदमी कि कैसे मोटिवेशनल होना चाहिए। मैं जहाँ से आता हूँ वहां से तुम्हें नहीं होना चाहिए, तुम जाना भी नहीं चाहोगे, मैं कितनी मेहनत से आया हूँ। जब ऐसे आधी आंख में ब्रश करते टाइम ये सुनता हूँ ना, मैं रेडी रहता हूँ कि पंप वाले गानों को अब मैं सुन सकता हूँ, हार्डकोर गाने में आगे जाके सुन सकता हूँ। कोको शांत हो जा 2 मिनट। और फिर जब रोलिंग आता है, लिख रहा मैं पेपर पे नाम, फिर करूंगा रोल और वो भी उन्होंने स्लो ही रखा है स्टार्टिंग में, फिर स्विच होता है और एकदम से हार्डकोर होता है। तब तक मैं रेडी रहता हूँ। हाँ, ब्रश करके हो गया है, ब्लैक कॉफी पी ली है मैंने, कोई मुझे ब्लैक कॉफी नहीं बुलाएगा नीचे, ठीक है ना। देन आई एम रेडी टू गो, नाउ आई कैन प्लान माई डे अहेड। माई टॉप 3 ट्यून्स फ्रॉम दिस प्रोजेक्ट। नंबर 1 ऑब्वियसली ऐसी जगह से। नंबर 2 इज परिंदा। भाई परिंदा में पैंथर का वर्स एंड द फीमेल वोकल्स अमेजिंग है। बनाना है घर तो पहुंचा हूँ मैं घर भी ना सही से, क्योंकि घरों दा बचाना उजड़ गई डाली डाली, आसमां है वीराना जहां है खाली। एंड ऑब्वियसली तीसरा ये सबके लिस्ट में होगा, गलत करम भाई, रागा और पैंथर। ये जो केंड्रिक लमार वाला बार है वो तो सबके फोन में आया होगा एकदम मीम बन के। बट उसके अलावा भी एक्चुअली द हुक इज आल्सो ग्रेट। खौफ करी बहुत मारा मारी, गलत कर्म करे बहुत, मैंने कर्म करे गलत कर्म करे बहुत, मैंने कर्म करे गलत कर्म करे बहुत। मुझे लगता है निखिल स्वप्निल का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा मैटर करता है इस वाले प्रोजेक्ट में। क्या आया पीछे, ओ शिट भाई, केरला बैकग्राउंड चाहिए बोला ये बहन एडिटर ने, बैठा हुआ अभी फटी में। निखिल स्वप्निल सिर्फ नॉर्मल एक टाइप बीट प्रोड्यूसर्स नहीं है। तुम बताओगे कि हमें यार ऐसा लीलूजी वाला ये जो बीट है वो बना, ऐसे नहीं है। वो सॉन्ग राइटर्स है प्रॉपर, वो तुम्हें कंपोज करने में हेल्प करेंगे। उनकी बीट तुम्हें ऐसे सोचने में मजबूर कर देगी ना। मैंने इसलिए रैप छोड़ा, सच बोलो तो मुझे समझ आया कि यार क्रिएटिव काम है ये ऐसे ही बैठ के कुछ भी लिखने से कुछ भी नहीं बनता। ये गाने बना रहे यार, उनके घर गया मैं भाई, वो भी मेरे तरह हफ्ते में एक बार भले ही ना रहे हो बट क्रिएटिव है। अब जैसे सेकंड प्रोजेक्ट पे जो गोट प्रोड्यूसर का इंपॉर्टेंस है, उतना ही इंपॉर्टेंस निखिल स्वप्निल का भी है इस प्रोजेक्ट में। एवरी फीचर किल्ड इट भाई। पर्सनली मेरा फेवरेट फीचर तो नैज का रहा है, टू बी ऑनेस्ट। इसलिए नहीं कि MC स्टैन को डिस मारेला है पब्लिक, बट अनएक्सपेक्टेड बहुत सारी चीजें थी उसमें। एंड तभी जो स्टैन का गाना आया था उसके कुछ वर्ड्स को यूज करके डिस किया गया था, शॉर्ट्स दिए गए थे, एंड ऑल्सो पॉपुलर मूवी रेफरेंसेस और मीम रेफरेंसेस जो गानों में होता है। बल्कि नैज ने अभी बहुत ही एक सीरियस टर्न ले लिया है, लेकिन दैट सॉन्ग, दैट फीचर वाज फनी भाई, दैट किल्ड इट। MC अल्ताफ, सम्मोहित, रावल, ग्रेविटी, रागा, सिकंदर कालो, प्रियंका मेहर, इनमें से ऑब्वियस 2 फीचरों के नाम मैं ऑब्वियस रीजंस के कारण नहीं ले रहा हूँ। वो दोनों कौन से, ये कमेंट सेक्शन में तुम बताओ। पता है बहुत रेयर होता है DHH में स्पेशली कि हर एक आर्टिस्ट ऐसा परफॉर्म कर रहा हूँ जैसे कि वो उनका खुद का प्रोजेक्ट हो और सब चाहते हो कि ये प्रोजेक्ट पॉपुलर हो जाए और फट जाए। ये उसमें से एक प्रोजेक्ट था भाई। नंबर 2 इज नायाब। बहुत लोग सोच रहे होंगे कि यार नंबर 1 ऐसा कौन सा प्रोजेक्ट है जो नायाब से भी
बढ़कर है भाई। नायाब से भी बेटर एल्बम कौन सा है वो तो तुम्हें लास्ट तक देखोगे तो ही समझेगा। मैं वॉच टाइम खींचने के लिए बता भी नहीं रहा हूँ कौन सा है, थंबनेल पे भी नहीं दिखेगा तुम्हें। आई थिंक ये ओनली प्रोजेक्ट है जिसके सारे गाने जेन्युइनली मुझे याद है। अगर मैं ट्रैक लिस्ट देखूं तो सब नाम पढ़ते ही मेरे दिमाग में हुक बनने लग जाता है। एंड सेज पाजी यार, मैं जो गोट प्रोड्यूसर के बारे में बोल रहा था पिछले वाले में, सेज पाजी के साथ जो भी सीधे मौत ने काम किया है, इनफैक्ट जो भी आर्टिस्ट ने काम किया है, मुझे लगता है ही इज अ स्पेशल डूड, ही इज अ स्पेशल गाय। मतलब वो मजबूर कर देता है आर्टिस्ट को कुछ ऐसा स्टोरी बताने के लिए या ऐसा पर्सनल कुछ बताने के लिए जो ऑडियंस के एकदम दिल पे छू जाए यार। अगेन वंडरफुल कॉन्सेप्ट्स, वंडरफुल म्यूजिक वीडियोस, पर्सनल है काफी। मतलब बिखरे पड़े हुए आदमियों के लिए बेस्ट एल्बम है मैं तो बताऊंगा, क्योंकि ये बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। सीधे मौत इन जनरल टफ फेजेस में मैंने सुना है बहुत सारे आर्टिस्टों को, मिक्सिंग इंजीनियर्स को, प्रोड्यूसर्स को काफी ज्यादा हेल्प कर चुका है। एंड आई थिंक नायाब is one of those projects. A lot of perspectives and philosophies like मैना जैसा गाना, गंदी औलाद जैसा गाना एंड अनाड़ी जैसा गाना मैं आज भी सुनता हूँ। कुछ ना कुछ जो वूंड है मेरे अंदर उस पे जाके वो टकरा जाती है। अनाड़ी जब मैं सुनता हूँ तो डैडी इश्यूज ऑब्वियसली है मेरे को, आम मलयाली, कम ऑन, कैसे नहीं होगा। बड़े नायर साहब के कुछ कुछ चीजें मुझे याद आ जाती है एंड मैं फिर ग्रेटफुल फील करता हूँ कि चलो अच्छा है भाई, कोई गाड़ी ने तो नहीं ठोका जरूर था मेरे को एक बार। वो साइकिल ने सीकेटी स्कूल के साइड से जब मैं भाग के जा रहा था, एक फास्ट में साइकिल आगे ठोका, उसका मोच वोच आया था शायद मेरी लेफ्ट वाले बटक्स के थोड़ा सा। खूब सारे अमेजिंग, इनक्रेडिबल, एकदम स्टिक कर जाते हैं। एक ही बार सुनने के बाद वो ट्यून तुम गाते रहते हो। लंबा नहीं लगता एल्बम, 18 गाने हैं शायद, पता नहीं एक गाना डिलीट हो गया था, कौन सा था वो गाना, कुछ एक बदीर गाना डिलीट हुआ था। स्टिल फ्रेश आज के डेट में भी। मैंने ये तीनों एल्बम्स अभी बैठ के सुने हैं बाय द वे, अभी भी फ्रेश भाई, काफी फ्रेश। एंड इनफैक्ट इवन आफ्टर डिलीटिंग अ ट्रैक इट स्टिल साउंड्स द सेम। कुछ ऐसा कभी ऐसा लगता नहीं है कि कुछ मिस आउट कर रहा हूं मैं एल्बम में। टॉप 3 ट्रैक्स इस वाले प्रोजेक्ट में मैना, सब आखिर कोई इसको मना लो, मैं पीछे पड़ा मैंने गाना, मैंने काटी ठाना, मैंने बोली मैंना माना, हारो तू भी ढीठ है, मैंने माना, मैंने करे फक अप है ना, पर भी मौका तो लाइक आई रिमेम्बर मैंने ये एडिट करा था रोहन भाई का वीडियो एंड मैना वाले पार्ट में जितनी मुझे एडिटिंग आती थी मैंने स्पेशल एफर्ट्स डाले थे वो मास्क वगैरह करके कि जब मैना बंद कर रही है ट्री को, वो जब एनिमेशन आ रहा है तब कुछ ऐसा अलग सेगमेंट का नाम लिख के आया है। और वो मैंने इसलिए करा था क्योंकि मुझे लगता है मैना ने बहुत एक डीप इम्पैक्ट छोड़ा था मतलब मेरे अंदर जब मैं एल्बम सुन रहा था। एंड तुम ये जो आवाजें सुन रहे हो शायद मैना ही है वो। मैना तू का दे अगर, ये मैना है क्या? Yes, it is मैना। Second track would be तीन दोस्त। कुछ साल पहले बोलते थे सेस की छत पे बैठ के कि ब्रो रैप शिट काम करा नहीं तो गांड फट जाएगी। हैप्पी एंडिंग, मेड इट वाइब्स, और कैसे हमने शुरू करा था साथ में वो सारी स्टोरी एंड अभी देखो हम कितना बढ़िया कर रहे हैं। हैप्पी वाइब्स यार, मतलब लव इट। भाईचारा तो इंडिया में बहुत ज्यादा चलता है एंड आई गेस इन तीनों का भाईचारा तो बढ़िया ही चल रहा है अब तक। अनाड़ी बहुत डीप गाना है मेरे लिए। सोनी नखरे खा ले जो परोसा जाए, खाएगा तब पे याद रख जो पढ़ाया जाए। बट मैंने मेरे जो नॉन DHH फ्रेंड को, जो अभी कैमरा के पीछे खड़ा है, उसको सुनाया तो उसको स्टैन वाली वाइब्स आई। MC स्टैन वाली नहीं, एमिनेम वाला जो स्टैन गाना है उसकी वाइब्स आई थोड़ी बहुत। ऑफ कोर्स मैंने फिर सोचा, मैंने उसको 2-3 सवाल पूछे। यस, इंस्पिरेशन लिया गया हो सकता है जब एक बच्चे का पर्सपेक्टिव और एक बाप का पर्सपेक्टिव बताया। अगेन फैन और एमिनेम के बीच का एक कॉन्वर्सेशन दिखाया स्टैन में, बट इंटरेस्टिंग, मतलब टच हुआ उसको। कॉन्सेप्ट म्यूजिक वीडियो का उसको पसंद आएगी। लास्ट में बच्चा मर गया, पता नहीं अब कुछ प्रॉब्लमेटिक रीजंस की वजह से उसको बच्चे मरना पसंद है या फिर जेन्युइनली उसको कुछ फील हुआ है, आई डोंट नो। लेकिन आई फील लाइक अनाड़ी पे जो काम का हाई पिच्ड वोकल्स वाला जो ट्रांजिशन है दैट इज अमेजिंग। लो पिच से हाई पिच जो फ्लो का ट्रांजिशन होता है। चाहते बाला सब पर जानना चाहता कोई नहीं, मैं कैसा हूं नहीं सोचा, मैं चाहता जो वो तुझे तो काश होता। मैं टॉपर तो नाम भी होता, रोशन और रैप लगाते, गले भी मां बना दी, स्पैगेटी हाथ उठाते मेरे पे देने के लिए शाबाशी। सडनली बैकिंग वोकल्स मेन वोकल्स हो जाते हैं। नाइस, क्रेजी वर्क। एंड ऑनकोर का जो डैड्स पर्सपेक्टिव है भाई, कुमन को बहुत मजा आया होगा वो सुन के। वैसे ही डैडी डैडी बोलता रहता है वो, या वो वाला पार्ट जो है एकदम डीप वॉइस में जो बताया है। अपने ही बीच में एक और बीज बोता हूँ, लेकिन तेरा भला सोच रहा हूँ। मैं तेरा पिता यानी हूँ मैं तेरा रक्षक। हर एक बाप का दर्द तो मैं नहीं कहूंगा क्योंकि परफेक्ट पेरेंट्स मिथ है, तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स तो तुम्हें भी होती होंगी अपने बाप से। अगर थोड़ा सा दिमाग ओपन करो तो शायद बाप का पर्सपेक्टिव तुम्हें समझ आए। एंड नाउ द क्रेजीएस्ट प्रोजेक्ट, द नंबर 1, numero uno, it is Mean by Youngsta, my favorite artist from DHH. हर घड़ी सब कोई है मची हड़बड़ी, हर घड़ी हो रही दशा विपत्ति। क्या बोलूं मैंने सोचा मैं क्या लिखूं इसके बारे में।
कितना ही बोलूं कि मुझे यंगस्टर भाई का चकना है जरा, बट bro, this guy is amazing. How incredible of a human being, of an artist he is. भाई यार मैं क्या बोलूं, मतलब पूरा ऐसे लिख सकता हूं मैं, बट लेकिन एक दो चीजें जो इस प्रोजेक्ट को स्पेशली मीन के बारे में अगर मैं लिखूं तो इट इज अ थेरेपी सेशन। लाइक पहले 6 गाने जो है रूबरू से शुरू होता है एंड देन इंटरलूड तक, ओ माय गॉड, इट इज इंटेंस ब्रो, इट इज वेरी वेरी डीप। मतलब तुम एकदम से हुक हो जाओगे। मैं तो बोलूंगा भाई रात को जब लोनली फील कर रहे होगे, जब फेलियर टाइप वाइब्स आ रही होगी ना कि मैं तो यार कुछ नहीं कर पाया अपने लाइफ में, ये एल्बम तुम्हें बहुत हेल्प करेगा। स्पेशली इफ यू हैव एंजाइटी अटैक्स, पैनिक अटैक्स इन जनरल, बहुत ज्यादा तुम्हें हेल्प करेगा। क्या हो गया भाई, मेरे डॉगों ने सेंस कर लिया दूसरे डॉगों को, वो कूद के मुझे ना काट ले यार बस। ठीक है भगा रहा हो यार कोको, ठीक है भाई। ओ इधर आ भी क्या ओए कैसे आए तू? या काला डॉगो है, सफेद पूंछ है, पता नहीं कौन सा पोकेमॉन है। सॉरी फॉर रेसिज्म अगेंस्ट डॉग, बट आई एम ब्लैक, आई कैन डू इट। मोस्ट रिलेटेबल प्रोजेक्ट फॉर मी पर्सनली, इससे ज्यादा रिलेटेबल मैंने कुछ सुना नहीं है। हो सकता है कि मेरे को भी एंजाइटी इश्यूज थे और फिर मैं भी फिगर आउट कर रहा था, वो वाले फेज में था लाइफ में जब मैंने ये सुना, बट दिस इज जस्ट इंस्टेंटली मेरे नाम, मतलब मेरे नाम पे नहीं, मेरे दिमाग में पहला नाम मीन का ही आया। इस एल्बम में एक गाना है होना ही था, जो ये होने ही नहीं दे रही तू, कैसे होना ही था कोको, भगा दिया मैंने, तेरा काम मैं कर चुका हूँ। इस प्रोजेक्ट में एक गाना है जिसने जो मेजरली लोगों ने सुना होगा मेरे हिसाब से, क्योंकि इसका म्यूजिक वीडियो भी आया था, और ये एक नॉस्टैल्जिया क्रिएट करता है। के गाने बना रहे हम बनने के पहले से, सीन के पहले से ऊपर लीग में होना ही था, कभी ना कभी तो होना ही था, बोला ही था। पुराना जो यंगी भाई, रागा भाई, ऑनकोर भाई का कोलैबोरेशन था, वैसे ही उन तीनों ने दोबारा कोलैब करा है फॉर होना ही था वाला गाना जो आउट्रो है इस एल्बम का। अमेजिंग ब्रो। मैं मतलब मुझे मैं कोई स्क्रिप्ट वैसे एज सच लिख नहीं रखा है, तो एकदम आउट ऑफ नोवेयर मैं एल्बम के लास्ट गाने से शुरू कर रहा हूँ फॉर सम रीजन, बट ये बहुत ही एकदम नॉस्टैल्जिक था यार, बहुत मजा आया। ये होना ही था भाई एक्चुअली, जैसे गाने का नाम है। इन तीनों का कोलैबोरेशन वाज लाइक, अच्छा है कि बहुत रेयर होता है। अगेन सेस बाजी यार, ही हैज समथिंग जिससे ये आर्टिस्ट इतने खुल पाते हैं, वो लिखा है मैंने यहाँ पे। गंदे मीनिंग में मत लेना ये, बट कुछ तो है जो आर्टिस्टों को एकदम नंगा कर देता है भाई सेस बाजी के सामने, फॉर यू नो लिरिकली, लाइक लिखते टाइम एकदम ऐसा खुल के होता है एकदम आर्टिस्ट, पूरा ओपनड अप, एंड सेस कैन सी थ्रू सो दैट वी कैन ऑल्सो सी थ्रू दैट सॉन्ग। यार ये बोलते बोलते बहुत वियर्ड लग रहा है मेरे को, लेकिन या सेस पाजी ने कमाल किया है ब्रो इस प्रोजेक्ट में। हर एक बीट, तुम अगर नैस्कार सुनोगे ना भाई, एक गाना है जिसमें यंगी भाई अपने मेंटल जो सिचुएशन है, मेंटल जो हो रही है दिमाग के अंदर ना, संतुलन जो बिगड़ रहा है, उसको एक नैस्कार से कंपेयर करते हैं, एक रेसिंग के जैसा है पूरा बीट, और वो ठोक देते हैं ब्रो। अनबिलीवेबल, क्रेजी। इट्स अ जर्नल। तुम्हें लगेगा कि यू नो दिस पर्सन सो वेल, यू नो सो मच अबाउट दिस पर्सन, एम आई अ स्टॉकर, या फिर ये इलीगल फील करेगा तुम्हें। लाइक इतना ज्यादा यंगी भाई के बारे में पता होगा ना। मैं जब यंगी भाई से मिला था फॉर द फर्स्ट टाइम, उसके बाद मिला भी नहीं शायद, बट हाँ जब मैं मिला यंगी भाई से ना, मुझे लग रहा था मैं इस आदमी को जानता हूँ। ये आदमी ना सेम मेरी तरह है, बट मुझसे ज्यादा बिखरा पड़ा हुआ है और मुझसे ज्यादा जिंदगी में सफर कर चुका है ये आदमी, एंड मेरा 10x एंजाइटी है इस बंदे को। मैं उनसे मिला था जब, मैं जस्ट एक चीज मैंने उनसे पूछी थी, भाई क्या मैं आपका सबके सामने, ऐसा कुछ नहीं पूछा था, मैंने बोला था क्या सुट्टा पी सकते हम साथ में। उधर साइड में एक टपरी थी और मैं बस यंगी भाई के साथ ता पी के इतना जो एडोर कर रहा था उनको, ओ माय गॉड, अनरियल, मुझे सरियल लग रहा था ब्रो वो मोमेंट, क्या बताऊं, एकदम वाओ। यंगी भाई यार, मैं फुल गारंटी के साथ ये चीज कह सकता हूँ कि इस एल्बम ने मुझे एज अ पर्सन ग्रो करने में काफी ज्यादा हेल्प किया है, एंड मेरे जो वैल्यूज और फिलोसफीज है इन जनरल लाइफ में, वो इस एल्बम से बहुत ज्यादा जुड़ी हुई है। अगर मुझे नहीं लगता कि मेरे तरह एक और इंसान है, या मुझसे ज्यादा लड़खड़ाया हुआ एक और इंसान है, तो मुझे नहीं लगता कि बीइंग मी इज नॉर्मल, समझ रहे हो। इसकी एल्बम के लाइव स्ट्रीम पे सेस पाजी ने मुझे सुपर चैट करा था, और यंगी भाई थे चैट पे। यंगी भाई इंस्टा पे लाइव जाके बोल रहे थे कि भाई ह्यूमन का लाइव सुनो, जाके उनके साथ जाके सुनो गाना। ब्रो रात को 1 बजे आई रिमेम्बर 500 की वॉचिंग थी ऑन अ अंडरग्राउंड प्रोजेक्ट। भाई दैट मीन्स द वर्ल्ड भाई, मैं बोल रहा हूँ वन ऑफ माई बेस्ट स्ट्रीम। और ताइची का मीनिंग मुझे पता नहीं था, वो मैं यूट्यूब पे जाके सर्च कर रहा था उनके सामने ही। या इट वाज फन ब्रो।
एंड टॉप 3 सॉन्ग्स फ्रॉम दिस एल्बम यार, रूबरू। नाम यश चंद्रा, पैदाइश 1996, गोरखपुर यूपी 53। माँ बाप कहते चलना सीखा पहली बारी में बिना गिर कर। हुक करके रखता है शुरू से ही यश चंद्रा। सब इंट्रोडक्शन यंगस्टर के बारे में, कहाँ से है वो, गोरखपुर यूपी, सब कुछ मुझे इसलिए याद है इन्फॉर्मेशन बिकॉज ऑफ रूबरू। मैंने इतनी बार सुना है गाना, अनरियल ब्रो। नैस्कार ऑब्वियसली, इतना मैंने बताया है, अनबिलीवेबल अनबिलीवेबल, द प्रोडक्शन, द होल थिंग भाई। कार क्रैश होने के बाद जो खास के आता है यंगी माइक पे, ऐसा लगता है कि एक्चुअली एक्सीडेंट हुआ है। I need to quit living in my head. बट वो बता रहा है कि यार ऐसे अगर चलता गया मेरा दिमाग, then I'll be, I'll lose it completely. होना ही था, yes, होना ही था is the third track. ये मेरे टॉप 3 ट्रैक्स हैं, मीन्स है, और ये मेरे टॉप 3 प्रोजेक्ट्स ऑफ ऑल टाइम है। मैंने बहुत सोचा इस बारे में, बट मैंने पर्सनली सबसे ज्यादा सुन रखा है ये 3 एल्बम, और जब भी मुझे दिक्कतें आती थी तब मैं इन्हीं एल्बम्स के पास गया हूँ। आई थिंक कृष्णा भाई का जो लेटेस्ट एल्बम है वो भी ऑनरेबल मेंशंस में आ सकता है, एंड डीनो जेम्स का प्राइसलेस भी। ये एल्बम्स मैं सुनते रहता हूँ। ऑल्सो 8 साल बाय एमीवे, इन एल्बम्स में बीच बीच में जाते रहता हूँ, बट नथिंग कम्स एज क्लोज टू दीज 3 एल्बम्स मेरे हिसाब से, फॉर मी पर्सनली। या एनीवेज, थोड़ा डिफरेंट सा वीडियो ट्राई किया मैंने, बहुत सारी यापिंग करी है। अब एडिट करके ये कब मिलेगा पता नहीं, क्योंकि मैंने लंबा कर दिया वीडियो। लेकिन तुम लोग बताओ कि तुम्हें ये वीडियो कैसा लगा, और ऐसे आउटडोर माहौल में क्या मुझे और शूट करते रहना चाहिए। मेरा चाय और परिपू वड़ा यहाँ पे है, दाल वड़ा बेसिकली, वो मैं सिप करता करता आउटरो दूंगा। रॉबिन वो दियो जरा यार, मच्छर इतना काट रहा है ना, आउटडोर शूट का यही एक प्रॉब्लम है। ओह वाह, तू ऐसे शर्मीले वाइफ की तरह क्यों आ रहा है? मेरी वाइफ तो ऐसे नहीं देती एक परिपोड़ा। यस, सो that was that for this video. I hope you guys enjoyed this one. तुम्हारे टॉप 3 एल्बम्स बताना, not according to the artist या फिर उनका जो what है सीन में, genuinely तुम्हें जो गाने पसंद है वो बताओ। And peace out.